नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। अगर आप पहली बारी विजिट कर रहे हैं इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर दिन बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता हूं। तो हर वीडियो को पूरा देखिए और लाइक डेफिनेटली कीजिए। चलिए, क्या ट्रंप को पीस नोबेल प्राइज़ मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है। जी हाँ, नोबेल पीस प्राइज़ होता ही ऐसा है कि आप अगर इस लायक बन जाते हैं या फिर ऐसा लगे एसोसिएशन को कि आपको मिलना चाहिए, फिर तो आपको मिल ही जाएगा। अब फॉर एग्जांपल बराक ओबामा। अब आप ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए या फिर डॉक्यूमेंट्स खंगालिए कि बराक ओबामा ने ऐसे कितने सारे बड़े बड़े पीस वाले काम किए थे अपने 2 टर्म में कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला 2009 में। शायद ही आपको कोई ऐसा मिले कि जो आप आपके हिसाब से, हमारे आपके हिसाब से लगे कि आई मीन इट्स वर्थ अ नोबेल प्राइज़। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर किया था कि उन्होंने कई सारे कंट्रीज़ पे अटैक्स ज़रूर किए थे। अमेरिकन अटैक्स हुए थे बहुत सारे कंट्रीज़ पे, और उनका जस्टिफिकेशन ये था, भैया लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो भाई करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। शांति लाने के लिए स्ट्राइक करना पड़ेगा, और इसी शांति लाने के लिए इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ पे एयर स्ट्राइक्स करवाए थे। करेक्ट। अफ़गानिस्तान को ले लीजिए, आई मीन लंबे समय से चलता आ रहा है लड़ाई। अमेरिकन ट्रूप्स पड़ी हुई थी वहाँ पे, ख़त्म तो हुआ नहीं कभी वहाँ पे झगड़ा, लेकिन आग में घी डालने का काम ज़रूर किया ओबामा ने। पाकिस्तान, मिलिटेंट्स को मारने के लिए ढेरों एयर स्ट्राइक्स कराए। मिलिटेंट्स कितने मरे पता नहीं, लेकिन सिविलियंस बड़ी मात्रा में मारे गए थे बिकॉज ऑफ दोज एयर स्ट्राइक्स। मिस्ड एयर टारगेट्स की वजह से बहुत सारे सिविलियंस मारे गए थे। लीबिया, अनदर कंट्री, वहाँ भी ढेरों स्ट्राइक्स करवाए इन द नेम ऑफ मिलिटेंट्स कि भाई छिपे हुए हैं, करवाना पड़ेगा, ये है वो है। और लीबिया में स्ट्राइक्स हुए। येमेन में भी अगेन हर बार एक ही होता है, मिलिटेंट्स। और मिलिटेंट्स के नाम पे, मिलिटेंट्स तो खैर मरते हैं, ऐसा नहीं है मिलिटेंट्स नहीं मरते, लेकिन मिलिटेंट्स के नाम पे सैकड़ों सिविलियंस भी मारे जाते हैं एयर स्ट्राइक्स में। तो भाई ये तो शांति वाली बात है। सोमालिया अगेन मिलिटेंट्स के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, सो कॉल्ड मिलिटेंट्स के पीछे, और साथ साथ इतने सारे सिविलियंस मारे गए थे। इराक, अब इतने लंबे समय तक लड़ाई चली थी, हालांकि उन्होंने कोई लड़ाई शुरू नहीं की थी, चल रहा था, लेकिन फिर भी कंटिन्यूएशन में रखा लड़ाइयों को, स्ट्राइक्स होता रहा, और पीस तो कभी हुआ नहीं उनके टर्म में, लेकिन ठीक है। फिर भी सीरिया, आई मीन लड़ाई झगड़ा ख़त्म करवाने के नाम पे ऐसे करवाने वाले थे, कांग्रेस पीछे हट गई इसलिए नहीं करवा पाए। जो केमिकल वेपन्स थी सीरिया की, उसकी वजह से करवाने वाले थे कि केमिकल वेपन्स छोड़ा था अल असद ने वहाँ पे, तो उसके अगेंस्ट में करवाने वाले थे, लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए उन्होंने नहीं किया। और हालांकि बात के ज़रिए उसको थोड़ा सोल्यूशन निकाला। तो अगर आप इतने सारे कंट्रीज़ पे स्ट्राइक्स करवा करवा के आप नोबेल पीस प्राइज़ जीत सकते हैं, तो भाई ट्रंप ने तो यार अभी तक कोई लड़ाई शुरू नहीं करवाई। वो तो बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है कि रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए, हालांकि उसका तरीका बहुत अजीब किस्म का है। यूक्रेन बात में नहीं आएगा जी। हमारे पीस टॉक में यूएस और रशिया होंगे, सऊदी अरेबिया में डिस्कशन होगा, लेकिन यूक्रेन उसमें नहीं आएगा। यूरोपियन यूनियन नहीं आएगा। लड़ाई करते समय पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन उसको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस दे, लड़ाई सपोर्ट करने में मदद करे, लेकिन जब पीस टॉक हो, यूरोपियन यूनियन उस पीस टॉक में नहीं आएगा। अब भड़के पड़े हैं, सारा का सारा यूरोपियन यूनियन भड़का पड़ा है, यूक्रेन भड़का पड़ा है, और अब उन्होंने अपना एक नया मोर्चा खोलने का सोचा है कि अब कैसे टैकल किया जाए इस इशू को। खैर, अगर जो भी हो, अगर ये लड़ाई रुक जाती है, रूस यूक्रेन की लड़ाई किसी वजह से समहाउ अगर रुक जाती है, ये तो सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा ट्रंप के लिए। और उसके बाद अगर ट्रंप क्लेम करें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, तो भाई आई मीन एटलीस्ट इन माय ओपिनियन, फिर तो ये ही वुड बी एक्चुअली डिजर्विंग दिस प्राइज़। आई मीन एक बंदा जो एक भी कुछ नहीं स्टॉप किया और स्ट्राइक्स करवाया, लड़ाइयाँ करवाई, उसके बावजूद वो नोबेल पीस प्राइज़ लेकर चला गया। तो अगर ये दूसरा बंदा अगर लड़ाई रुकवाता है, गाज़ा का प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहता है,
अलग अलग जगह पे, भले ही धमकी से ही सही, डरा धमका के सही, अब अगर आप लड़ाई रुकवा देते हैं फिर तो आपको प्राइज़ मिलना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो आई एम श्योर पुतिन थैंक यू छोड़िए, कहीं ऐसा ना हो ट्रम्प के से गले मिलकर उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिलने की बधाई दें। बिल्कुल संभव है जी, बिल्कुल संभव है, पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव हो सकता है। अब एक तरफ हम नोबेल पीस प्राइज़ की बात कर रहे हैं, दावेदारी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्रम्प साहब ने इजराइल को 900 किलो के बम भेजे हैं, MK-84 उसके बम्स होते हैं। आई मीन जहाज में भर भर के 900 किलो का एक बम, हज़ारों बम भेजे हैं इजराइल, ताकि आप अपना लड़ाई कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल भाई साहब, लड़ाई करवाइए, लड़ाई बढ़वाइए, फिर लड़ाई रुकवाइए, और उसके बाद नोबेल पीस प्राइज़ भी ले जाइए। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है, तो मिलना चाहिए भाई। ये तो आपकी अपनी काबिलियत है कि आप ये सब करवा पा रहे हैं। हर किसी के बस की बात तो नहीं होती कि आप सब कुछ कर लीजिए। एक तरफ से लड़ाई करवाइए, दूसरी तरफ से लड़ाई रुकवा के नोबेल पीस प्राइज़ करिए। कोई बात नहीं भाई, पॉलिटिक्स है, हम अब आप कौन होते हैं बोलने वाले ये सही है या नहीं है। तो अब लड़ाई जारी रहेगी। अब इजराइल कोई कसर नहीं छोड़ेगा ना गाज़ा को और ज़्यादा बर्बाद करने का, हालांकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। तो 1800 बम, ये 900 किलो का एक बम, 1800 बम्स ऐसे भेजे हैं अमेरिका ने जहाज में भर भर के। वो सारा जा चुका है अपना इसराइल में, वो सारे के सारे स्टॉक जमा हो चुके हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ट्रांसफ़र के ऊपर बैन लगा दिया था, रोक लगा दिया था। ये भी एक गौर देने वाली बात है कि ये जो आर्म्स जाने वाले थे इजराइल को, बाइडेन ने इसे रोक दिया था। ट्रंप ने आते ही इस बैन को हटा दिया और भेज दिया इजराइल को कि ना जा तू भाई, लड़ाई जा रहा, प्लीज़ कैरी ऑन। तो अभी इजराइल और गाज़ा का जो लड़ाई है वो कैरी ऑन होता रहेगा। पहले फोकस है रूस यूक्रेन की लड़ाई को रुकवाने की। वो अगर बात बन जाती है, लड़ाई रुक जाती है, तो फिर अब उसके बाद फोकस ट्रांसफ़र होगा इजराइल गाज़ा के ऊपर। तब तक तो और इजराइल को जो करना होगा वो कर गुजरा होगा। तो जो ट्रंप को चाहिए वो भी हो जाएगा, ताकि गाज़ा को लेने में और ज़्यादा आसानी हो जाए कि भाई देखो भाई, क्या कुछ बचा ही क्या है गाज़ा में। मैं अगर लेने की बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ कि मैं इसको लेके इसको बिल्कुल नायाब जगह बना दूंगा। आई मीन इट विल बी एन अमेजिंग प्लेस टू सी एंड विजिट। उन्होंने कहा ही था कि मैं जगह को क्या से क्या बना दूंगा, देखते जाना। तो भाई अभी तो बहुत कुछ बचा है कि उसके ऊपर क्या बनाएंगे। जब पूरा समतल हो जाएगा गाज़ा, जब कुछ नहीं बचेगा, तो फिर नए सिरे से वहाँ पे यूएस का काम शुरू होगा और फिर एक नायाब शहर बनकर उभरेगा। विल हैव टू वेट एंड वॉच। देखते हैं कि ट्रंप साहब क्या करते हैं, ट्रंप साहब को कितनी जल्दी और कब नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है इतने बढ़िया बढ़िया अच्छे काम कराने के लिए। फॉर ह्यूमैनिटीज़ सेक, ह्यूमैनिटी की रक्षा करने के लिए इतना सारा कदम उठा रहे हैं ट्रंप साहब। तो देखना है कितनी जल्दी और किस हद तक सफल हो पाते हैं अपने इस मिशन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई नया वीडियो लगाएं इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत।